ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। खबर महोबा से है, जहां अधिवक्ता संघ के साथ हलधर किसान यूनियन भी समर्थन में आ गया है। बता दें, कुलपहाड़ तहसील के बार एसोसिएशन अध्यक्ष अशोक कुमार सक्सेना के कार्यालय में एक जान से मारने की धमकी भरा पत्र पाया गया था, जिसमें अशोक कुमार सक्सेना सहित बार के महामंत्री को भी धमकी लिखी गई थी, जिसको लेकर कुलपहाड़ पुलिस द्वारा उनके कार्यालय जाकर जांच भी की गई। दूसरी तरफ अधिवक्ता संघ द्वारा इस पत्र को लेकर एवं किसान के अन्य मुद्दों को लेकर हड़ताल कर दी गई थी, जिसमें अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष एवं उनके कई अधिवक्ता सरेआम कुलपहाड़ तहसीलदार को दोषी बताकर कार्यवाही की मांग कर रहे थे। अब इन अधिवक्ताओं के साथ महोबा जनपद के किसानों के हित की लड़ाई लड़ने वाले हलधर किसान यूनियन के अध्यक्ष जनक सिंह परिहार भी 13 सूत्रीय किसानों की हित की मांगों को लेकर आंदोलन में कूद पड़े हैं। आइए आपको रूबरू कराते हैं जिलाध्यक्ष जनक सिंह परिहार एवं बार एसोसिएशन अध्यक्ष अशोक कुमार सक्सेना तथा अधिवक्ताओं का क्या कहना है, देखें इस रिपोर्ट में। सर, ये जो रोज हो हल्ला किया जा रहा है अधिवक्ता संघ द्वारा, कितने दिन हो गए इस हो हल्ला करते हुए और क्या मांग है आपकी और किस कारण से कर रहे हैं आप? भ्रष्टाचार दूर कर। तो क्या अभी तक रिजल्ट गया आपका? काफ़ी दिनों से हड़ताल चल रही है, कितने दिन हो गए हैं और आगामी ये हड़ताल कब तक चलाएंगे आप लोग? अभी क्या अधिकारियों द्वारा आश्वासन मिला है? कोई आश्वासन नहीं मिला है। क्या चाहते हैं सर आप? आपका तहसीलदार का स्थानांतरण चाहिए पहले हमें। अब तो चाहे कुछ भी हो जाएगा, लेकिन तहसीलदार को जब यहाँ से हटाएंगे, जब चैन लेंगे, बहिष्कार बंद होगा। चाहे यहाँ पे श्रम अनशन करना पड़ेगा, चाहे आत्मदाह करना पड़ेगा। तो या अगर बहुत अच्छा अधिकारी है तो अपने वहीं चलो इनसे बात करो। क्या कहना चाहते थे सर आप? यही कहना चाहते हैं कि अगर डीएम साहब चाहें तो वो लोकल व्यवस्था तो बना ही सकते हैं। अगर ये अधिकारी उनकी निगाह में बहुत अच्छा है तो वो अपने महोबा में बुला लें, महोबा से किसी को भी भेज दें, तो या अधिकारी इनको चरखारी कर दें और चरखारी वाला इधर भेज दें। मतलब इनको यहाँ से हटना चाहिए। आपकी जिलाधिकारी महोदय से वार्तालाप हुई है इस संदर्भ में? ये तो अध्यक्ष जी वार्तालाप की क्या कहना है उनका? क्या आश्वासन दिया था? 2-3 दिन के अंदर कर दिया जाएगा और कोई रिजल्ट नहीं? कुछ नहीं। पुनः वार्तालाप किया गया? पूरा वार्तालाप के लिए कल जाएंगे। कल उनसे वार्ता होगी, कमिश्नर से बात होगी, कल जाएंगे। कल कमिश्नर के यहाँ जाएंगे। अगर नहीं ट्रांसफर होता है तो क्या करेंगे? अरे अनशन चलेगा यार, यहाँ पे अगर आत्मदाह भी मुझको करना पड़ेगी तो आत्मदाह करूंगा मैं। आमरण अनशन के बाद नहीं सुना जाता है तो यहाँ पे अब आत्मदाह स्वयं करूंगा मैं। बार के मेंबर नहीं कब देखते रहेंगे, मैं करूंगा। आन बान शान की लड़ाई है अभी। आपसे एक सवाल ये है कि अधिवक्ता संघ और आप किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष बताए जा रहे हैं, क्या कारण सामूहिक रूप से इकट्ठे हुए हो? नहीं, बताया नहीं जा रहा हूँ। मैं भारतीय हलधर किसान यूनियन का जिलाध्यक्ष हूँ, महोबा इकाई का। और वर्तमान में जो कुलपहाड़ तहसील में कुलपहाड़ अधिवक्ता संघ अधिवक्ता वार द्वारा आंदोलन किया जा रहा है भ्रष्टाचार के खिलाफ, क्योंकि अंतिम पड़ाव और अंतिम लक्ष्य हमारा किसान होता है जो भ्रष्टाचार से पीड़ित होता है। क्योंकि हर आदमी या हर वर्ग, हर अधिकारी जो भी पैसा मतलब लेता है या बिजनेस करता है तो उसका अंश जीएसटी की तरह हर अधिकारी के हर वर्ग की जेब में जाता है और अंतिम जीएसटी देने वाला किसान ही होता है। तो जो यहाँ पर कुलपहाड़ में अधिवक्ता संघ द्वारा आंदोलन किया जा रहा है ये बिल्कुल सही है और ऐसे भ्रष्ट और लापरवाह अधिकारियों को तत्काल में हटना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से जिलाधिकारी महोदय, अपने जो डायरेक्ट आईएएस है, बहुत एक्टिव है, सुनने में आया है, और लेकिन जनता की बातें बहुत कम सुनते हैं। क्योंकि आधार पर कह रहे हैं आप? मैं इस आधार पर कह रहा हूँ कि आप भी पत्रकार बंधु बहुत दिनों से पत्रकार होंगे और आपने भी कई जिलाधिकारी महोबा से निकाल दिए, कई आए होंगे, कई चले गए होंगे। कोई भी ऐसा डीएम बता दो जो अपने चैम्बर में 1, 2, 3 एसडीएम बैठालता हो जनता जनार्दन से मिलने के लिए। कहने का उद्देश्य क्या है? कहने का उद्देश्य ये है कि वो डायरेक्ट आम जनता से मिलना ही नहीं चाहता। जिलाधिकारी महोबा जो वर्तमान में पदस्थ है वो डायरेक्ट जनता से नहीं मिलना चाहते, तो ना ही जनता का काम करना चाहते। वह भी अपने यहाँ अपने माध्यम से
अपने प्रतिनिधि लगाए हैं कि जौन जिस विभाग का हो सेटिंग करके लाओ, हमसे काम कराओ और जनता जाए भाड़ में। आपने 13 सूत्री बिंदु बताए हैं, उनमें प्रमुख बिंदु क्या हैं? देखिए, जैसे कि मेरे हाथ में ही है, कुलपहाड़ तहसील के ग्रामों के रियल टाइम खतौनियाँ बनाते समय अंशों की पूरी तरह गलत कर देना। जी, ठीक है। अब सेकंड में 13 है, मैं पूरे बता दूंगा। जैसे पिताजी के खत्म होने के बाद वरासत का एक नियम होता है, एक निश्चित समय होता है। आवेदन लगाया और 15 दिन के अंदर खसरा खतौनी पे चढ़ कर के वरासत हो जानी चाहिए, जिससे उस व्यक्ति को लाभ मिल जाए जिस व्यक्ति का बाप मर गया। तो की सीधी बात है। लेकिन यहाँ के लेखपाल जो कमाऊ कूद हैं अधिकारियों के लिए, कुबेर पुत्र जिन्हें कहते हैं, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। कुबेर पुत्रों के माध्यम से अधिकारी आम जनता को अधिवक्ता के तौर पे या अधिवक्ता महोदय के माध्यम से शोषण कराता है। इसीलिए अधिवक्ता भी उस शोषण से त्रस्त होकर के, अभी मैंने सुना है कि पैसे देने के बावजूद भी काम नहीं होता, तो भैया काम कब करोगे यार? पैसा देने का तो कोई प्रोसेस ही नहीं होता है भाई। जैसे तो योगी जी ने कह दिया कि हम कोई पैसा नहीं देने देंगे, ना ही हम भ्रष्टाचार करने देंगे, ना ही भ्रष्टाचार होना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी अधिकारियों द्वारा अपने अधीनस्थों के माध्यम से जो भ्रष्टाचार किया जा रहा है, जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है, भारतीय हलदर किसान यूनियन अपने पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं के माध्यम से अधिवक्ता संघ का सपोर्ट करता है तन मन धन से। और ये बात माननीय योगी जी तक भी हम पहुंचाना चाहते, प्रेम निमरता के साथ हाथ जोड़कर करबद्ध प्रार्थना करते हुए कि ऐसे अधिकारियों को तत्काल हटाया जाए जो अधिकारी अपने मुख्यालय पर ना रहता हो, अन्य जनपद में रहता हो। जैसे कि अधिवक्ता महोदय ने हमको बताया है कि तहसीलदार महोदय कुलपहाड़ में नहीं रहते, वो राठ में रहते हैं, क्योंकि राठ हमीरपुर जनपद का हिस्सा है और महोबा जनपद से जब मुख्यालय कुलपहाड़ मुख्यालय से लगभग 50 किलोमीटर के दूर है। तो जो अधिकारी 50 किलोमीटर से आएगा जाएगा, सरकारी गाड़ी लेगा, सरकारी वाहन का उपयोग करेगा, सरकारी तेल का उपयोग करेगा, तो वो अधिकारी कितना ईमानदार और पारदर्शी होगा। आप सरेआम भ्रष्टाचार पर आरोप लगा रहे हैं। नहीं, ये आरोप नहीं है, सरकारी ये आरोप नहीं है भाई, ये आरोप थोड़ी ना है, ये तो हम सत्यता कह रहे हैं। आरोप तो वो लगाए जाते जो हवा हवाई होते हैं। इस विषय में आपने किसी उच्च अधिकारी से बातचीत की? अभी नहीं की, लेकिन अब करेंगे, क्योंकि हमारा 9 तारीख को वैसे भी कलेक्ट्रेट में अनिश्चितकालीन धरना है, जो पूर्व में हमने अजनर पीसीएफ केंद्र में किया था। संबंधित भ्रष्टाचारी के खिलाफ FIR बड़ी मुश्किल में करा पाए थे हम, आज 2.5 महीने होने वाले हैं, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई और उसको अभयदान दिया जा रहा है। ये बात अभी परसों एक सम्मानित जिला लेवल के अधिकारी ने मुझे बताई कि जनक भैया, जो आपने शिकायत कराई थी, जो FIR कराई थी, उसमें जो शासन द्वारा जांच रिपोर्ट आई है उसमें 0 बताया गया है मामला, कि कुछ है ही नहीं। 13,774 क्विंटल मसूर एक PCF केंद्र में खरीद ली गई, तो महोबा जनपद में 5 PCF केंद्र हैं, तो और की भी बताइए। ये महोबा है, बुंदेलखंड है और वो जनपद है जहां मसूर 5% होती है। ऐसे भ्रष्टाचार को लेकर के जब कार्रवाई नहीं हुई तो क्या संदेश छोड़ना चाहते हैं? मैं संदेश ये छोड़ना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ कि जो मानेगा जिस भाषा में, हम उस भाषा में समझाएंगे, और जो ना मानेगा बातों से, वो मानेगा लातों से। 9 सितंबर दिन सोमवार से कलेक्ट्रेट परिसर में अनिश्चितकालीन धरना भारतीय हलदर किसान यूनियन किसानों के साथ में प्रधानमंत्री फसल बीमा, प्रधानमंत्री सम्मान निधि और ये चक्रोड़ों को लेकर के, PCF केंद्र अजनर को लेकर के और बिजली विभाग में फैले भ्रष्टाचार को लेकर के 5 बिंदु हमारे मुख्य हैं, जो आपके माध्यम से हमारे अधिवक्ता बंधुओं के पास भी पहुंचेंगे। हम चाहते हैं कि जनपद की समस्या को लेकर के, जैसे हमने आपका कंधे से कंधा मिलाकर के साथ दिया है, हमारे अनिश्चितकालीन धरने में आपका भी समर्थन साथ मैं आह्वान करता हूं कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के लिए हमें साथ साथ होना पड़ेगा, तब ये भ्रष्ट अधिकारी अपनी कार्यशैली को सुधार करेंगे और हमारे किसान बंधुओं का शोषण करना बंद करेंगे। धन्यवाद। किस तरह का वकीलों का प्रदर्शन चल रहा है, धरना चल रहा है, और क्या मुख्य मांगे हैं वकीलों की? अब उन्होंने 13 बिंदुओं पर ज्ञापन दिया है, बाकी का आप SDM साहब से बात कर लेना है, इसमें हम ये तो पहुंचा देंगे। और किसान यूनियन भी आया था, उन्होंने भी इसी के समर्थन में दिया है, समर्थन पत्र दिया है उन्होंने ज्ञापन के रूप में। सर बीते दिन एक पत्र मिला था अध्यक्ष जी को, जो
महामंत्री है उनका भी नाम था उसमें। इस बारे में उनकी हम बड़ा कुछ नहीं करते। इस बारे में मुझे महोबा से सी न्यूज संवाददाता सुरेंद्र कुमार निराला की रिपोर्ट। फिलहाल इस आंदोलन तथा हड़ताल का असर आम नागरिक तथा किसान पर साफ साफ देखा जा रहा है और इस पत्र का क्या निष्कर्ष निकल पाता है और ये हड़ताल कब तक जारी रहेगी, ये तो आने वाला समय ही तय करेगा। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।